अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंडिया रोड बालाघाट में कॉल करें 9920188166 या 7987022514। फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठने के अंतर्राज्यीय मामले में पुलिस ने आरोपी सुमित ब्रह्मी को पकड़ा है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी को लेकर बीते दिनों शहर के गोंदिया रोड स्थित सहारा फोटोकॉपी सेंटर में पुलिस ने पहुंचकर प्रिंटर, CPU की जब्ती बनाई और फर्जी तरीके से ID कार्ड बनाने के आरोप में संचालक लक्ष्मी नारायण सहारे को भी गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी को लेकर उनके भाई महेश सहारे ने 19 जुलाई को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें पुलिस कार्यवाही को गलत बताया और निर्दोष को फंसाने वाली साजिश करार दिया है। वार्ता में आदिवासी गोवारी समाज प्रदेशाध्यक्ष और क्रांति मोर्चा के सदस्य महेश सहारे ने बताया कि भरवेली पुलिस ने मुख्य आरोपी को लगने वाली धाराओं में उनके भाई लक्ष्मी नारायण को भी आरोपी बना दिया है। जांच में ये सिद्ध भी नहीं हुआ है कि इस ID को सहारा फोटोकॉपी में बनाया गया था, जबकि मामला साल 2024 का है और फरवरी 2025 में उन्होंने प्रिंटर खरीदा था। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, रजिस्ट्री की कॉपी, पैन कार्ड, RC कार्ड सहित अन्य दस्तावेज ऑनलाइन बनते हैं और इनका प्रिंट भी निकाला जाता है। बेगुनाह को झूठे केस में फंसाना नहीं चाहिए। शिकायतकर्ता ने जब थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसे वर्दी, बैच सहित अन्य चीजें दी गईं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए थी कि किसने ये सब कुछ दिया है। जो भी घूस देकर नौकरी पाना चाहते हैं उन पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए। शिकायतकर्ता पर भी मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? लक्ष्मी नारायण सहारे को झूठा केस में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है, जबकि सहारा फोटोकॉपी में किसी भी प्रकार के शासकीय दस्तावेज तैयार करने की कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है और ना करते हैं। और जो ID कार्ड बनाने की बात आ रही है, ये जो वन रक्षक जिसने शिकायत किया भरवेली थाने में, ये 23 और 24 की घटना बता रहे हैं। और जो ID कार्ड का प्रिंटर है जो लिया गया है एप्सन का, उसका मेरे पास ये बिल है। ये 10 फरवरी 2025 को लिया गया है, 10 फरवरी 2025 को। और बिना प्रिंटर से प्लास्टिक ID कार्ड बनाना नामुमकिन है। लेकिन पुलिस ने, ये पुलिस के पास भी इसकी ओरिजिनल कॉपी वहाँ जमा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है जेल भेजने का काम किया और ऐसी गंभीर धारा लगा दी जिसमें जमानत भी बड़ी मुश्किल से हमें मिली है। मैं पुलिस से पूछना चाहता, जब ID कार्ड के नाम पर लक्ष्मी नारायण सहारे को गिरफ्तार किया गया है, तो जानकारी में ये भी आई है कि उसको वर्दी दिया गया था, बेज बिल्ला नेम प्लेट दिया गया, जूता टोपी दी गई, वन विभाग का अधिनियम दिया गया और इनको किसी पुलिस ने नहीं पूछी। जैसे ID कार्ड का नाम आया तो वर्दी कहाँ से खरीदे आपने, उनको नहीं पूछे। ये बेच नेम प्लेट कहाँ बनी, ये पुलिस ने नहीं पूछी। जूता कहाँ से लिया, पुलिस ने नहीं पूछा। जो किताब ली गई वो नहीं पूछा गया। इससे साबित होता है कि लक्ष्मी नारायण सहारे को साजिश के तहत फंसाने का काम किया गया है और असली आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी नौकरी मेहनत और काबिलियत के आधार पर लगती है या फिर रुपये देकर नौकरी लगती है। ऐसे में छात्रों का आत्मबल कम हो जाएगा। वैसे भी देश में सरकारी नौकरियों की कमी है। पुलिस ने जानबूझकर ये मामला बनाया है। चर्चित दुकान सहारा फोटोकॉपी को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया है। भरवेली पुलिस के कारण भाई को 5 दिन जेल में रहना पड़ा। केस में दम नहीं है। पुलिस को साबित करना होगा कि फोटोकॉपी सेंटर में ही ID कार्ड बना हुआ है। धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच होनी चाहिए। भरवेली पुलिस के प्रभारी को हटाया जाना चाहिए। कानून को सबसे ऊपर रखा गया है। सभी के लिए समानता है। पुलिस इस तरह भेदभाव करेगी तो कानून से आम लोगों का भरोसा उठता चला जाएगा।
पुलिस ने जानबूझ के ये केस बनाई है। बालाघाट ज़िले की बहुत चर्चित दुकान है सहारा फोटोकॉपी सेंटर, उसको बदनाम करने की साजिश के तहत ये प्रकरण बनाया गया है और प्रकरण एकदम निराधार है। प्रकरण में कोई दम नहीं है। जब हमने न्यायालय में जमानत के लिए लगाए तो हमें पहले दिन ही जमानत मिल गई, लेकिन भरवेली पुलिस के कारण हमारे भाई को 5 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा। केस में कोई दम नहीं है, लेकिन भरवेली पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि आईडी कार्ड आपके यहाँ से बना था, और साबित नहीं कर पाई पुलिस तो हम मानहानि का भी दावा ठोकेंगे ऊपर। और ये जो अंतर्राज्य गिरोह की बात भरवेली पुलिस कर रही है, नौकरी लगाने के नाम पे धोखाधड़ी की बात आ रही है अंतर्राज्य गिरोह की, इसकी किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होना चाहिए। कहाँ से बेल्ट खरीदा, कहाँ से ड्रेस खरीदा, कहाँ से नेम प्लेट खरीदा, कहाँ से किताब खरीदा, उनको कोई नहीं दिख रहा। बस एक सिंगल आईडी कार्ड वाले को ढूंढे इनने। इससे लग रहा है कि भरवेली पुलिस जानबूझ के फंसाने का काम कर रही है बेगुनाह लोगों को। इससे कानून से भरोसा लोगों का उठेगा। कानून को सबसे ऊपर रखा गया है और अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए समान कानून में समानता है। लेकिन पुलिस अगर इस प्रकार से भेदभाव करेगी तो कानून के ऊपर से भरोसा आम लोगों का उठता जाएगा। फोटोकॉपी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने वार्ता में कहा कि ऐसी परेशानी आती रहेगी जिसमें पुलिस को गहन जांच करनी चाहिए। बेवजह किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ग्राहकों की हर तरह की कॉपी पढ़ना हमेशा संभव नहीं होता। वैसे ही कियोस्क का काम भी फोटोकॉपी सेंटर में ही होता है। इसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सभी साथियों को एकजुट रहकर अपनी बात रखने की ज़रूरत है। शासन द्वारा ही दिशा निर्देश जारी कराना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लाइसेंस प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट के थ्रू उद्यम आधार के माध्यम से कि आपको डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेटिंग बनाना है, फ़ोटोकॉपिंग करना है, दस्तावेज की कॉपी करना है। हमारे उद्यम आधार में साफ साफ लिखा होता है कि हमें क्या क्या काम सर्विस देना है। उसके बावजूद हम सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड तो पढ़ के कॉपी कर नहीं सकते हैं कि इतना कोई कस्टमर के पास टाइम होता नहीं है कि वो रुके फिर उनकी कॉपी हम पढ़े और उसके बाद हम उसकी कॉपी करें और सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखें। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग जो भी कस्टमर आता है कॉपी तुरंत किए और दे देते हैं। अभी परेशानी ये हो गई है कि जब ये कंडीशन आ रही है कि अननेसेसरी बिना किसी जांच के आप हमारे किसी भी भाई को परेशान कर सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है हमारे किसी भी भाई के साथ किसी को भी आरोप लगाया तो उसके लिए भी परेशानी है। तो मैं पूरे बालाघाट ज़िले के सारे फ़ोटोकॉपी, ऑनलाइन, कैफ़े, टाइपिंग, प्रिंटिंग प्रेस और सील मेकर से अनुरोध करूंगा कि सभी एकजुट होकर इस मामलों का विरोध करें। दूसरी बात यह है, अभी सारे ऑनलाइन और फोटोकॉपी सेंटर वाले लगभग 90% कियोस्क का काम भी करते हैं। पेमेंट अंगूठा लगा के आधार से निकालने का, ट्रांजैक्शन करने का, फ़ोन पे लेते, फ़ोन पे देते। इस संबंध में बहुत सारी घटनाएं हुई। हमारे कुछ दोस्तों के साथ भी पेमेंट, कुछ महिलाएं आती है, कुछ लड़कियां आती है, कुछ लोग आते हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, उसके लिए भी विरोध जताते हैं और उसके बाद कई बार उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब थाने में भी जाओ तो इस घटना के संबंध में जानकारी दो तो भी वही साइबर क्राइम का हवाला देके हमको शांत कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कियोस्क बंधुओं के साथ भी हो रहा है, फ़ोटोकॉपी वालों के साथ भी हो रहा है, ऑनलाइन वालों के साथ भी हो रहा है। आज की डेट में जो फ़ोटोकॉपी सेंटर वाले हैं, जो सारा काम जानते हैं, ऑनलाइन, कैफ़े, फॉर्म भरना, सब इससे ज़्यादा उनके पास कोई काम होता नहीं है, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसमें भी ऐसी परेशानियाँ आएगी हमारे साथ, तो हमारे भाई लोगों के साथ आगे चल के क्या होगा, क्या हम ये व्यापार करें या नहीं करें, या शासन इसके लिए दिशा निर्देश करे, हमें क्या गाइडलाइन के माध्यम से हमें काम करना है, फ़ोटोकॉपी में क्या करना है, नहीं करना है, प्रिंट आउट में क्या निकालना है, नहीं निकालना है, उसके आधार पर हम आगे का काम करें। या तो फिर